हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए मोहित और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो बिना प्रॉपर एनालिसिस के तो समझ लो आप एक अंधाधुंध रेस कर रहे हो बिना किसी डायरेक्शन के। मार्केट में फ्रेंड्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है कि लोग ट्रेड तो ले लेते हैं बट उनको मार्केट की कहानी नहीं पता होती, उनको एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं पता होता है। ये मार्केट की कहानी को बताने के लिए एक टूल मार्केट में लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो, वॉल्यूम देखते हो, ओपन इंटरेस्ट देखते हो, एलटीपी सब कुछ समझने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या आपको लगा है कि ये एक इनकम्प्लीट पिक्चर है? क्या आपको पता है कि एक और सीक्रेट लेयर है जो आपके डिसीजन मेकिंग को 10x बेटर बना सकती है? हाँ, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ऑप्शंस ग्रीक की। तो आज हम समझेंगे कि ये नए एडवांस फीचर आपके लिए ट्रेडिंग डिसीजंस को और भी ज्यादा पावरफुल कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, समझने की बात यह है कि मार्केट सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम से नहीं चलता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में असली मैजिक होती है उन नंबर्स के पीछे जो बताते हैं कि प्राइस मूवमेंट का चांस कितना है, रिस्क क्या है और टाइम डिके का इंपैक्ट कितना आपके ऑप्शंस पे होने वाला है। प्रॉब्लम ये है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स सिर्फ सरफेस लेवल डेटा देख के ट्रेड ले लेते हैं, उनको ग्रीक्स के बारे में नहीं पता होता है। और जब मार्केट उल्टा चलता है तो वो बोल देते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग तो रिस्की होती है, लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है बल्कि ये है कि उनको सही से समझ नहीं है ऑप्शंस के ग्रीक की, जो ऑप्शंस की प्राइस को और उसकी वैल्यू को डिराइव करते हैं। और यहाँ पे आता है गेम चेंजिंग टूल जो आपके पास में है बट अभी तक आपको पता नहीं है। ये टूल सिर्फ आपको नंबर्स नहीं बल्कि मार्केट के अंदर की फिजिक्स समझाता है, जिसमें आपको मिलते हैं ग्रीक्स जैसे डेल्टा, थीटा, गामा एंड वेगा। जो लोग इनका यूज नहीं कर रहे वो लिटरली हाफ ब्लाइंड ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ट्रेड्स स्मार्ट बने तो चलिए अब देखते हैं ये नए फीचर्स कैसे काम करते हैं और कैसे आप इनका इस्तेमाल अपनी एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस दोनों को बढ़ाने के लिए कर सकते हो। फ्रेंड्स, दोस्तों चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप इन एडवांस टूल का कैसे यूज कर सकते हो अपनी ऑप्शंस ट्रेडिंग को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड बेटर बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने धन का होम स्क्रीन ओपन कर लिया है। इसके अंदर हम जाने वाले हैं मार्केट्स में। मार्केट्स में जब आप एक बार क्लिक कर दोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शंस की सारी डिटेल देखने के लिए मिलेगी। ऑप्शंस पे आपको चले जाना है और यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन चेन का एक नीचे की साइड में आपको ऑप्शन मिल रहा है। इसमें जब आप एक बार क्लिक करोगे तो ये स्क्रिप्ट पूछेगा आपसे कि किस स्क्रिप्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन करनी है। तो हम जैसे कि निफ्टी का कर लेते हैं अभी। तो हम चलिए निफ्टी पे एक बार क्लिक जब आप यहाँ पे कर दोगे तो यहाँ से एक नया वेब पेज ओपन हो जाता है। वेब पेज ओपन होने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन चेन हमारी ओपन हो चुकी है निफ्टी 50 के लिए। तो इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। ये वीडियो सिर्फ इसी के डिस्कशन के लिए हमने बनाई है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो स्ट्राइक प्राइस आपको मिल रहा है। अगर आपको स्ट्राइक प्राइस नहीं पता, अगर इसमें से कुछ भी आपको नहीं पता है, जो जो चीजें आपको नहीं पता आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं वेगा एंड गामा के बारे में। ये वीडियो हमने इसके लिए बनाई है ग्रीक्स के लिए। इनको ऑप्शंस ग्रीक्स बोला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इनका काम क्या होता है? जो भी ये मार्केट आप देखोगे स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसका एलटीपी ये है और पुट की साइड का आप यहाँ पे देख सकते हो। कॉल की साइड का देखें तो यहाँ पे आप देखोगे 22,750 का जो कॉल है वो 167 का है। अब इस 167 में काफी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि इसके अंदर वेगा है, गामा है एंड बीटा है। ठीक है, अब इनका मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये जो 167 आ रहा है ना, इसको ये चारों चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। और आपको ये समझना होगा कि जब भी आपको ट्रेड लेना है तो आपको इन चारों चीजों का बहुत ध्यान रखना है, तभी आपको सही से प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्शंस के अंदर मिल पाएगी, वरना आपकी ट्रेड जो है सही होगी लेकिन अगर आपने इन चीजों का ध्यान नहीं दिया, ये चार चीजें आपने इग्नोर कर दी दोस्तों, तो आपको उतना अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी अपने कैपिटल इन्वेस्टेड पे नहीं मिलती है ऑप्शंस के अंदर। तो चलिए एक एक करके इनकी बात करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ थीटा और डेल्टा हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सेटिंग, सेटिंग में एक बार आप चले जाओगे तो यहाँ पे आपको दोनों का ऑप्शन और भी मिल जाएगा, गामा एंड वेगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो गामा एंड वेगा हमने लगा दिए हैं। उसके बाद में कुछ और भी यहाँ पे चीजें दिखती हैं, जैसे कि वॉल्यूम में चेंज परसेंटेज भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ ग्रीक्स के बारे में बात करने वाले हैं तो वही हम यहाँ पे देखेंगे। इसको मैं बाकी और चीजें जो हैं उनको भी मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ पे।
LTP चेंज एंड IV, हम ये सारी चीजें यहाँ से हटा देते हैं और मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अभी अभी हमें सिर्फ यहाँ पे वीगा यहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस ग्रीक्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम बात करते हैं। देखो वीगा जो होता है फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर जो मार्केट ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, और जब मार्केट लेट से ऊपर की साइड में जा रहा है, नीचे आ गया, तो ये बोला जाता है वोलेटिलिटी कितनी है मार्केट के अंदर। इसमें आपने देखा होगा इंडिया विक्स, ठीक है, विक्स भी आप जो है देखते होंगे उसका चार्ट। तो विक्स क्या करता है, वोलेटिलिटी लेवल बताता है मार्केट के अंदर कितना है। तो ये जो वेगा है दोस्तों, ये विक्स से कनेक्टेड होता है। जितना आपका विक्स होगा, ठीक है, जितना ज्यादा आपका विक्स होगा उतना ही कम वेगा इम्पैक्ट करता है ऑप्शन के प्राइस को। इनकी इनवर्स रिलेशनशिप होती है, और जितना आपका विक्स कम होते चले जाएगा, ठीक है, उतनी ही वोलेटिलिटी क्या होगी, बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो वेगा ज्यादा इंपैक्ट करेगा एंड ऑप्शंस के प्राइस जो है ज्यादा ऊपर नीचे होते हुए आपको दिखने शुरू हो जाएंगे जैसे ही थोड़ी सी वोलेटिलिटी आएगी। उसके बाद में आता है दोस्तों थीटा। थीटा का क्या काम होता है कि लेट से आपने 9:30 पे ऑप्शन पे क्या किया, ट्रेड ले लिया, ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स क्या हो रहा है, आप 3:30 तक उस ऑप्शंस की ट्रेड में रुके, प्राइस उसका था 240 रुपए लेट से, एंड मार्केट ने कहीं ज्यादा मूव नहीं दिया, मार्केट 20-30 पॉइंट में ही घूमता चला गया, जैसे काफी बार साइडवेज मार्केट हो जाता है। तो इसका प्राइस हो गया उसके बाद में 205 रुपए। तो आपका क्या हुआ, अल्टीमेटली 35 रुपीज का यहाँ पे लॉस हो गया। तो ये लॉस क्यों हुआ है, ये हुआ है दोस्तों टाइम डीके की वजह से। ऑप्शंस के अंदर टाइम डीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली एक्सपायरी के दिन पे। तो यहाँ पे आप जो थीटा होता है, ये टाइम, टी से टाइम, ये टाइम का मेजरमेंट करवाता है ऑप्शंस के अंदर, कि जब आप एक ट्रेड ले रहे हो, लेट से आपने 15 मिनट के लिए ट्रेड के अंदर रहना है, तो उसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स आपके क्या होंगे दोस्तों, आपके घट जाते हैं वहां पे। क्यों, क्योंकि थीटा वहां पे अपना काम करना शुरू कर देता है। तो ये क्या करता है, लेट से 167 को आप अगर आप ओपन 9:30 पे ओपन होने पे ले लेते हो और 3:30 तक मार्केट कहीं नहीं जाता, यहीं पे रहता है 22,795, तो ये ऑप्शन का प्राइस भी ऑलमोस्ट आपका 150 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 17 रुपए ये क्या होगा, थीटा की वैल्यू की वजह से कम हो जाते हैं। थीटा जितना ज्यादा होगा उतना ही वहां पे आप देखोगे प्राइस घटना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका थीटा कितना है, 17, इसका 16, इसका 15, इसका 14, इसका 13। तो जैसे जैसे ऑप्शंस में हम इन द मनी जा रहे हैं, ITM जा रहे हैं, अगर आपको ITM OTM नहीं पता है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। तो जैसे जैसे हम ITM जा रहे हैं, हमारा वहां पे थीटा कम होते चले जा रहे हैं और हमारा ऑप्शन का जो डीके होगा वो दोस्तों कम होगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीज आपको समझ आई होगी कि आपको जितना इन द मनी आप लोगे उतना ही आपका थीटा कम होगा और डीके आपका कम होगा। तो आपको कौन से ऑप्शंस में ट्रेड करना है, अगर आपको थीटा अच्छा रखना है, मतलब डीके कम चाहिए जिसमें थीटा आपका कम हो, ठीक है, तो कम थीटा किसमें होता है, इन द मनी के अंदर। कॉल में आपको ऊपर की साइड की जितने हो सके प्रीमियम लेना है, और पुट में नीचे की साइड का आप देखोगे थीटा यहाँ पे कम होता जा रहा है, इसका 14 है, इसका 13 है, इसका 12 है, इसका 11 है, इसका 10 है, ठीक है। ये हो गई थीटा की कहानी। दोस्तों अब बात आती है गामा की। तो गामा फ्रेंड्स क्या होता है कि मार्केट के अंदर जब भी एक बड़ा मूवमेंट होता है, ठीक है, तो उसमें एक एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की बात आती है। जैसे कि मार्केट ऐसे जाने वाला है तो कितने स्पीड से जाएगा, स्पीड को बोला जाता है गामा ऑप्शंस के अंदर। तो ये प्राइस, लेट से इस प्राइस को 167 से 267 जाना है, तो ये जो 100 रुपए इसके अंदर बढ़ेंगे वो कितनी स्पीड से बढ़ सकते हैं, वही हमें गामा बताता है। गामा स्पीड बताता है ऑप्शन की प्राइस को चेंज होने की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गामा इसका 0.0112 है, 0.0123, 0.0123। तो यहाँ पे अगर इनमें प्राइस में, इनके अंदर प्राइस में देखोगे चेंजेस होता है ओटीएम वालों में, ठीक है, तो इनकी स्पीड थोड़ी कम रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे जैसे आप देखोगे कम होते चले जा रहा है, ये वाला कम हो गया, उसके बाद में ये कम हो गया, फिर ये बहुत ज्यादा कम हो गया, तो इनकी स्पीड भी ज्यादा रहेगी और ये बहुत ज्यादा स्पीड से एक्सेलरेट होंगे अगर प्राइस इनकी मोमेंटम के अंदर जाता है तो, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी जो होता है, यहाँ पे 123, ये 123 हो गया, तो इनकी भी बहुत अच्छी स्पीड आपको मिलेगी अगर प्राइस ऊपर स्लाइटली एकदम से भागना शुरू होता है 100 पॉइंट,
तो ये सबसे ज्यादा भागना शुरू होगा। तो इस चीज का भी आपको ऑप्शंस में ध्यान रखना है कि गामा को आपको ध्यान रखना है, आपको इतनी दूर का यहाँ का नहीं ले लेना है, क्योंकि अगर प्राइस गया भी तो सिंस इसका गामा कम है तो इसमें आपको इतना प्रॉफिट यहाँ पे नहीं मिल पाएगा दोस्तों। आपको अगर प्रॉफिट चाहिए तो आपको आउट ऑफ द मनी, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी जो एक लाइन नीचे आता है, या फिर इन द मनी 2 स्ट्राइक प्राइस तक आप रह सकते हो किसी भी ऑप्शंस के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो। फिर बात आती है दोस्तों डेल्टा की। डेल्टा आपको बताता है कि ये जो 167 रुपए का हम जिसकी बात कर रहे हैं, अगर निफ्टी इसकी साइड में चलना शुरू हुआ, लेट से 100 पॉइंट बढ़ गया, तो ये कितने पॉइंट से बढ़ेगा 167 में, वो आपको बताएगा डेल्टा। डेल्टा आप यहाँ पे देख सकते हो 0.69, 0.59, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 0.59 मतलब कि ऑलमोस्ट 59 रुपीज से ये आपका इस प्राइस बढ़ जाएगा, और ये फिर कितना हो जाएगा 167 प्लस 59, आप जितना भी कैलकुलेट करोगे 250 के समथिंग ये हो जाएगा और ज्यादा ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर निफ्टी आप देख सकते हो 22,795 चल रहा है अभी, और ये अगर 100 रुपए ऊपर की साइड में निकल जाता है स्पीड से, ठीक है, इसमें सारी चीजें मैटर करेंगी फ्रेंड्स। ये थीटा बेगा गामा भी अपना काम करते हैं जब स्पीड से निकलेगा मार्केट। तो यहाँ पे आप देखोगे 100 पॉइंट अगर ये बढ़ गया और ये 22,895 हो गया, तो हमारा ये जो ऑप्शंस का प्राइस है ये आपको 260 के समथिंग जाते हुए दिखेगा, सॉरी 230-40 के समथिंग जाते हुए यहाँ पे दिखेगा। आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। ये शायद 250 मैंने गलत लिख दिया, ये शायद 220 या 215 के समथिंग होगा, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। और ये पूरी की पूरी दोस्तों मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, जब रियल मार्केट में आप देखोगे तो ये मूवमेंट ऐसी होती है, बट एग्जैक्ट नंबर आपके और मेरे और मार्केट के मैच नहीं होंगे, क्योंकि इसको तो कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट हाँ, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये 4 चीजें बहुत ज्यादा ऑप्शंस की वैल्यू को डिराइव करने में मदद करती हैं। तो दोस्तों मैंने आपको क्या क्या बताया, वेगा आपको वोलेटिलिटी बताएगा, वी से वेगा और वी से वोलेटिलिटी। थीटा आपको टाइम की वैल्यू बताता है, टाइम डीके अगर हो रहा है तो आपका ऑप्शंस का प्राइस गिरा देगा, तो ये हो गया टाइम। उसके बाद में गामा आपको बताएगा स्पीड, कि कितनी स्पीड से आपका प्रीमियम बढ़ सकता है या गिर सकता है। और डेल्टा आपको बताएगा कि अगर निफ्टी आपको 100 पॉइंट अंडरलेइंग के अंदर जो मूवमेंट हुई है, अंडरलेइंग इसमें क्या है दोस्तों, निफ्टी 50 अंडरलेइंग के अंदर जो मूवमेंट हुई है, तो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम की कितनी मूवमेंट होगी वो आप बताता है आपका डेल्टा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज आपको चारों चीजें समझ में आ गई होंगी। इनमें से अगर कोई और चीज भी आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, ये पूरी ऑप्शन चैन आपको समझनी पड़ेगी अच्छे से। धीरे धीरे मैं और भी वीडियोस इन पे लेके आऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगे आने वाली वीडियोस के लिए। इसके अंदर स्ट्राइक प्राइस हो गया, आपका ओआई हो गया, ओआई चेंज हो गया, वॉल्यूम कैसे इंपैक्ट करता है, आप वॉल्यूम और ओआई को देख के यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन चेन का एनालिसिस कैसे कर सकते हो, सारी वीडियोस धीरे धीरे आपको चैनल पे मिल जाएंगी। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।